क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके हमें 4 यहाँ पे वर्टेक्स गिवन है और इस वर्टेक्स में से यहाँ पे देखो y गिवन है और यहाँ पे अक्स है और इसी अक्स और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और इन वर्टेक्स को हमें एक ऑर्डर में लेना। ऑर्डर में लेने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको A लेता हूँ, नेक्स्ट B, C एंड D, तो यहाँ पे अगर मैं A ले रहा हूँ इसके बाद B, यहाँ पे C और यहाँ पे D आएगा। ऐसे हमें एक ऑर्डर में लेना है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB CD के इक्वल होगा और यहाँ पे AD BC के इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो A से अगर हम C को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक ये डायगोनल बनेगा। उसके बाद अगर मैं B से D को मिलाता हूँ तब भी एक यहाँ पे डायगोनल बनेगा। पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते या फिर समद्विभाजित करते। दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो AC और BD का मिड पॉइंट होगा। AC के मिड पॉइंट को अगर मैं R1 लेता हूँ और BD के मिड पॉइंट को हम R2 लेते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से R1 और R2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। इक्वल इसलिए करेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट है वो क्या एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद इनके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम बना रखा है और इस पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस A, B, C एंड D ले रखा है। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म डायगोनल ABC और यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। R1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास R1 और जो BD है इसका जो मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे R2 ले रखा है। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC का मिड पॉइंट हमने क्या ले रखा है, R1 ले रखा है और BD का मिड पॉइंट हमने यहाँ पे R2 ले रखा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो यहाँ पे एक पॉइंट R है वो इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस R के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये तो x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता रखा है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूले से जब मैं R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 1 और x2 की वैल्यू कितनी है x, तो 1 प्लस x अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2। उसके बाद y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2। उसके बाद हम यहाँ पे R2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो R2 में B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 की वैल्यू y और y2 की वैल्यू 5, y प्लस 5 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि अगर यहाँ पे x कोमा y इक्वल है a कोमा b के तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a, तो x किसके इक्वल होगा a के और y किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इसके देखो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, ये इक्वल होगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 के
एंड y कोऑर्डिनेट्स को जब इक्वल करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास में 2 + 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू y + 5 अपॉन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखो 1 + x अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 + 3 7 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल आउट करूँगा। 1 + x इक्वल्स टू 7, देन x इक्वल्स टू 7 और इस 1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 1, x इक्वल्स टू 7 - 1 कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। 2 + 6 कितना होगा 8 इक्वल्स टू y + 5, तो y + 5 और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 5 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 5, 8 - 5 3 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में y इक्वल्स टू 3 आ गया। तो x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3, ये इसका आंसर हो जाएगा।